श्रोताओं नमस्कार। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुना रही हूँ परमेश्वर भाग 6। धीरे धीरे बरखा अपनी कुर्सी छोड़कर स्टेज की ओर चली गई और स्टेज के पिछवाड़े में जाकर प्रोग्राम खत्म होने की इंतजार करती रही, ताकि प्रोग्राम खत्म होने पर चंचल से मिलकर अपनी मन की बातें कह सके। ऐसे में जब निर्धारित समय पर प्रोग्राम खत्म होती है तो चंचल बेटी डिम्पी को साथ लेकर स्टेज से बाहर निकालता है। डिम्पी अपनी पापा जी के उंगली पकड़कर स्टेज से बाहर निकला कि कुछ दूरी पर बरखा को देखकर क्षण भर के लिए चंचल के मन आवेगों में भर गया, मगर कुछ ना कह सका। बीच बचाव में डिम्पी कहने लगी, मम्मी, मैं पापा जी को लेकर आई हूँ। परंतु बरखा के होठों से कोई भी लफ्ज ना निकल सकी। वह केवल चुपचाप खड़ी रही और भावनाओं में आकर बरखा की आंखें छलक गई, मगर कुछ ना कह सकी। चंचल भी कुछ ना कह सका, केवल एक दूसरे की ओर ताकते रह गए। तभी कुछ देर में चंचल अपनी बेटी को कहने लगा, बेटा मम्मी के पास जाओ। डिम्पी जिद्दी प्रवृत्ति के लहजे में कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी कहते हुए रो पड़ी। ऐसे में चंचल प्यार से सहलाते हुए कहने लगा, बेटा अच्छे बच्चे जीद नहीं करते, अभी तुम अपनी मम्मी के पास जाओ, कल मेरे पास आ जाना, बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। चंचल अपनी बेटी डिम्पी को समझाते हुए वहां से विदा होने लगा। तभी बरखा कहने लगी, चंचल मुझे तुमसे कुछ कहना है। जवाब में चंचल कहने लगा, यह स्कूल है, यह जगह हमारे निजी बातें करने के लिए नहीं है। अब तुम घर में जाओ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हमारे घर में आ जाना। अपने घर की बातें बाहर बालों के सामने नहीं कहते। चंचल अपनी बेटी को प्यार से सहलाते हुए कहता है, बेटा अपनी मम्मी को लेकर आ जाना, ढेर सारे बातें करेंगे, ठीक है ना। कहते हुए चंचल वहां से रवाना हो गया। स्कूल की एनुअल फंक्शन प्रोग्राम खत्म होने पर बरखा अपनी बेटी डिम्पी को लेकर घर में वापस चली आई, मगर किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। परंतु डिम्पी अपनी नानी बबीता को सारी घटना कहने पर बबीता एकाएक खफा हो गई और बड़ी देर तक चंचल को लेकर बहुत से अनाप शनाप कहने लगी, मगर बरखा किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रही और मन ही मन सोचने लगी, वृंदावन धाम से आए गुरुदेव जी के कथन पर अगर मैं अमल करती हूँ तो मुझे चंचल के घर में या कहे अपनी ससुराल में जाना चाहिए। बड़े लंबे समय से हम लोग अलग रह रहे हैं, अब मैं कैसे उनके घर में जाऊं, किस मुंह से कहूं। परंतु अब तो परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ गई है कि डिम्पी अपनी पापा से बात कर ली। वैसे भी वह मुझसे हर वक्त पापा जी की बात करती रहती है, अब तो खुद ही अपनी पापा से बात कर ली है। मैं भी अपने आप को रोक ना सकी। मैं भी चंचल से कुछ कहने की कोशिश की, परंतु उसका कहना भी सही है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर घर की बातें नहीं करनी चाहिए। उसने भी खुली आमंत्रण दे गया। अब उसके घर में जाने और ना जाने की बात मुझ पर है। अगर मैं अपनी दाम्पत्य को अक्षुण्ण रखना चाहूँ तो मुझे उसके घर में जाना होगा, नहीं तो हो सकता है कि सुलह की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। बरखा चुपचाप बैठे सोचती रह गई। बरखा किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति सोचते हुए सारी रात बिता देती है, परंतु किसी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकी। पूरी रात जगते हुई बीत गई। सुबह के समय में बरखा अपनी बेटी को स्कूल जाने की तैयारियां करने लगी। डिम्पी अपनी माँ को कुछ कहने जा रही थी कि बरखा इशारा करते हुए कुछ कहने को मना करती है। डर के मारे डिम्पी बेचारी चुप हो गई है, कुछ कह नहीं सकी। बरखा भी अपनी बेटी के साथ तैयार हो गई। माँ बबीता चुपचाप बैठकर देखती रही। बरखा अपनी रोज की तरह आधुनिकतम पहनावे को छोड़कर पारंपरिक परिधान पहनकर एक पतिव्रता स्त्री की भांति बेटी की हाथ पकड़कर घर से निकालती है, जिस पर बबीता आश्चर्य व्यक्त करने लगी, मगर अपने मुंह से कुछ ना कह सकी। इतने में डिम्पी कहने लगी, मम्मी तुम्हें आज बहुत खूबसूरत लग रही है। परंतु बरखा किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रह गई और अपनी बेटी डिम्पी को साथ लेकर स्कूल के बजाय ससुराल की ओर रवाना हो गई। रास्ते में डिम्पी कोई बार अपनी माँ से पूछने लगी, मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
स्कूल को नहीं जा रहे हैं ना? क्या हम लोग पापा जी के पास जा रहे हैं? बरखा अपनी बेटी को चुप रहने को इशारा करने पर डर के मारे डिम्पी चुप हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही बरखा अपनी बेटी को जो सिखाई है 8 वर्ष की डिम्पी वैसे ही करती है। कुछ देर चलने के बाद बरखा अपनी बेटी को लेकर ससुराल में पहुंच गई। कॉलिंग बेल दबाने पर चंचल की मां किरणमयी देवी आकर दरवाजा खोलने पर सामने बरखा और डिम्पी को देखकर एक बार के लिए तो पहचान ना सकी, क्योंकि यह कभी इस कदर बहू के रूप में बरखा को नहीं देखी है। ऐसे में किरणमयी देवी कहने लगी, क्या बात है? कौन हो आप? किसको चाहिए? किसी भी तरह का जवाब दिए बगैर बरखा अपनी बेटी को लेकर घर में प्रवेश करती हुई सासुमां की पैर छूकर प्रणाम करती हुई अपनी बेटी को कहने लगी, बेटा अपनी दादी जी के पैर छूकर प्रणाम करो। इतने में किरणमयी देवी को समझ में आ गई है और दोनों बाजू से दोनों को अपने सीने से लिपटा लिए। ऐसे में भावनाओं में आकर सभी के आंखें छलक गई, पर कुछ ना कह सके। बरखा अपनी भीगी सी लफ्जों में कहने लगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब कभी ऐसा नहीं होगा। किरणमयी देवी काफी देर तक अपनी बहू और पोती डिम्पी को सीने से लगाकर रखती है, मानो उनके दिल में खुशी के ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। ऐसे में चंचल जो दूर खड़े होकर देख रहा था, वह कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया और मन ही मन एक तरफ जहां अपने पत्नी तथा बेटी डिम्पी को लेकर बहुत से बातें सोचने लगा, वहीं मन ही मन बहुत व्याकुल होने लगा। कुछ देर बाद डिम्पी को दादी जी के पास छोड़कर बरखा खुद ही चंचल के पास चली गई और चंचल के पैरों तले बैठकर उसके पैर पकड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो चंचल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे एक बार क्षमा कर दो, जीवन में ऐसी गलती और कभी नहीं करूंगी। काफी लंबे समय तक चुपचाप रहने के पश्चात विरक्ति के भाव प्रकट करते हुए चंचल कहने लगा, बरखा मुझे मालूम है कि तुम नाटक भली भांति कर सकती हो, मैं तुम्हारी घर वापसी का उम्मीद कभी नहीं किया, अब भी नहीं करता। तुम चली गई थी कोई बात नहीं, अब भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम आई हो तो भी कोई बात नहीं, और कल को चली जाओगी तब भी कोई बात नहीं। हम लोग तुम्हारे बिना अब तक जी लिए, तुम भी हमारे बिना जीवन बीता ली है, आगे भी सभी लोग अपने अपने हिसाब से जी लेंगे। समय के साथ साथ सभी लोग अपने हिसाब से जी लेते हैं, जो दुनिया के नियम है। मुझे लगता है कि हम लोग जो जहाँ पर जिस हालत में है सही है, हम सभी को आदत सी पड़ गई है। तुम्हारे विचार को त्यागने पर मजबूर करूँ ऐसा अपराध मैं नहीं कर सकता। आता मैं तुम्हें ऐसा भी नहीं कह सकता कि तुम हमारे घर पर रहो, हमारे साथ रहो, तुम जहाँ पर भी हो निसंदेह खुश हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसी खुशी नहीं दे सकता जो तुम उम्मीद करती हो। ऐसे में मुझे इस बात की पूर्ण रूप से विश्वास है कि तुम जहाँ पर भी हो ठीक ठाक सी हो। हम लोग तथा हमारे घर परिवार तुम्हारे काबिल कभी नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेंगे। आता मैं तुम्हें अपनी ओर से कोई भी सलाह नहीं दे सकता। काफी देर तक चंचल और बरखा के बीच रस्साकशी चलता रहा। एक तरफ जहां बरखा के जिद्दी प्रवृत्ति के कारण तथा आधुनिकता के कारण वह खुद बेटी डिम्पी को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, उस घटना को अब भी कोई भुला नहीं पाता। चंचल के ऊपर बरखा को तलाक देने की दबाव बनाने की परिस्थिति को कोई भी भुला नहीं पाता। वहीं अब लाख विनती करने पर भी चंचल अपने पत्नी बरखा पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे अब भी वही शंका सताने लगा कि कल को किसी भी बहाने बरखा फिर से घर छोड़कर जा सकती है। बरखा की जींद के कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से उसकी माँ एक माना हुआ वकील है तथा महिला सशक्तिकरण संस्था की अध्यक्ष है। ऐसे में कब फिर से बरखा की दिमाग उल्टी चलेगी कुछ कहना मुश्किल है। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।